जी डॉक्टर साहब, अभी तक क्लियर रहा? एकदम क्लियर सर। जी सर। थैंक यू सर। बेहतरीन क्लियर सर। अभी जो टॉपिक है ये है रिस्क एंड रिवार्ड। तो सबसे पहले कोई भी बिजनेस करने के पहले उस बिजनेस में सफल होने के लिए या जीवन में सफल होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये जानें कि आपकी मेरिट क्या है, आपकी डीमेरिट क्या है। यानी आप अपनी ताकत, अपनी कमजोरी जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। क्योंकि जो ताकत है उसको आपको स्ट्रांग बनाना है और जो कमजोरी है उसको आपको उसको भी स्ट्रांग बनाना है। यानी कि कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में या फिर बोलते हैं कि स्पॉन्सर बिजनेस में हमेशा हमको अपनी प्रॉब्लम को स्पॉन्सर करना होता है। यानी जिस चीज की कमी होती है उसको ढूंढना होता है, उसको अपने साथ जोड़ना होता है और कमी को जोड़ के यानी कमी को दूर करके हम बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 टाइप के लोग मार्केट में पाए जाते हैं। पहले टाइप के लोग जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन लोग हैं, और दूसरे टाइप के लोग जिनके पास लोग नहीं है, पैसा है। तो उन दोनों लोगों के लिए अलग-अलग उनका पावर है। एक का पावर है लोग, दूसरे का पावर है पैसा। तो दोनों के लिए हम बताते हैं। पहले हम बात करते हैं जिन लोग के पास लोग हैं पर पैसा नहीं है, तो वो $100 से शुरू कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं टीम बनाने के लिए चार्जर, जिसको बोलते हैं टीम बनाने के लिए आप शुरू कर सकते हैं। तो आप $100 से स्टार्ट कर सकते हैं। और बहुत से लोग बोलेंगे $100 हमारे पास नहीं है, $100 भी नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए एक लाइन बोला जाता है कि भाई यदि आप यदि आप 10-15 साल से वर्क कर रहे हैं और 10-15 साल से काम करने के बाद भी यदि आपको व्यापार करने के लिए, बिजनेस शुरू करने के लिए अभी $100 नहीं बचा पाए हैं, तो सबसे पहले आपको ये डिसीजन लेने की जरूरत है कि आप जिस व्यापार में हैं वहाँ वहाँ सही है या गलत है। क्योंकि आपके पास $100 तो कहीं पर भी व्यवहार नया शुरू करने के लिए होना चाहिए। तो $100 से आप आते हैं और टीम बनाते हैं और टीम बना के फिर इसके बाद आप एमएमआईटी कमाते हैं। एमएमआईटी आप कमाते हैं, अर्न करते हैं एमएमआईटी, और अर्न करने के बाद एमएमआईटी को स्टेकिंग करते हैं, स्टेकिंग कर लेते हैं। यानी आप अब इन्वेस्टर हो जाते हैं, स्टेकिंग कर लेते हैं और यहाँ से आप मेकिंग करते हैं, एमआरटी एमआरटी बनाते हैं। तो एमआरटी जब बनाएंगे तो एमआरटी आपको बना देगा। तो ये हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, जब आपके पास टीम नहीं है, लोग पैसे हैं, तो आप पैसे को इन्वेस्ट करिए। कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं? मिनिमम इन्वेस्टमेंट $1000 को इन्वेस्टमेंट की श्रेणी में रखना चाहिए। इससे कम इन्वेस्टमेंट की श्रेणी में नहीं, वो तो टेस्ट है। $1000 आपने इन्वेस्ट कर दिया 5 से 6 साल। 5 से 6 साल की प्लानिंग आपको करना होगा, 5 to 6 ईयर। 5 से 6 साल में यदि आपने $1000 का एमवाईटी बाय करके स्टेक कर दिया, तो ये आपको 210% मिल जाएगा एमवाईटी। यानी कि 2.1 टाइम आपको एमवाईटी मिल जाएगा 5 से 6 साल। अब एमवाईटी में क्या ग्रोथ मिल सकती है, तो ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे। तो अभी आपने चार्ट मैंने दिखाया था, 1 मंथ जो है आपको राउंड फिगर 200% की ग्रोथ दिखी थी और 1 ईयर में राउंड फिगर 250% की ग्रोथ दिखी थी। और एटीएच इसका जो रहा है वो रहा है एटीएच वो रहा है 8800%। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं कि क्या ग्रोथ मिल सकती है। हम बात करते हैं 5 से 6 साल की। 5 से 6 साल में एमआरटी रिटर्न दिख सकता है और $1000 पे क्या रिटर्न आप बन सकता है। तो पहले यदि एमआरटी 5 से 6 साल में 2x भी चला जाता है, 100% भी यहाँ से ग्रो कर जाता है, तो 2% 200% हो जाएगा। 2x भी चला जाता है तो 2.1 टाइम आपको एमआरटी मिल चुका है इन 5 से 6 सालों में। तो आपके पास टोटल 4.2 पर टाइम का ग्रोथ मिल जाएगा और आपका वैल्यू हो जाएगा 1000 का $4200। यदि एमएमआईटी 5x चला जाता है इन 5 से 6 सालों में, तो 2.1 टाइम आपको एमआरटी मिल चुका है और 10.5 गुना यानी कि टाइम आपका ग्रोथ हो जाएगा और आपका 1000 जो है वो हो जाएगा $10,500। यदि एमआरटी की वैल्यू 10x चली जाती है, 2.1 टाइम एमआरटी आपको मिल चुका है 5 से 6 सालों में,
तो 21x हो जाएगा आपका ग्रोथ और आपका $1,21,000 में तब्दील हो जाएगा। यदि एमआईटी की वैल्यू 50x चली जाती है, जो कि 1 साल के अंदर 80 जिसका रहा 8800% रहा 88 गुने की, फिर भी 50 टाइम भी चली जाती है तो 2.1 टाइम एमआईटी आपको मिल जाएगा। यानी कि आपको 105 गुने का आपको मिलेगा ग्रोथ, यानी कि आपका $1,05,000 में तब्दील हो जाएगा $1,000। और यदि एमआरटी यहाँ से जस्ट डबल जाता है, जो कि 8800% जा ही चुका था, तो ये होता है 100 टाइम, 2.1 टाइम आपको एमआरटी मिल चुका है, यानी कि 210 गुना, और ये हो जाएगा $2,10,000 आपका $1,000। यदि कोई भी ग्रोथ नहीं होती है, सेम प्राइस पर रहता है, 0.723 चल रहा है, सेम प्राइस पे रहता है, तो भी $2,100 में कन्वर्ट हो जाएगा आपका एमआईटी। सॉरी, 2100 1000 बन जाएगा $2,100। और यदि इसका प्राइस हाफ हो जाता है 5 से 6 साल में, तो भी $10,150 में हो जाएगा। यहाँ पर तो कोई लॉस नहीं है। फिर भी आप यदि क्रिप्टो करेंसी में हैं, तो 2 चीज़ों को समझ के चलें, एक चीज़ को समझ के चलें अच्छे से कि आपका $1,000 $100 बन सकता है, या आपका $1,000 $1,00,000 बन सकता है। ये यहाँ पर संभावना है, और इस संभावना को आप समझ के आ रहे हैं, तो आपके लिए वेलकम है क्रिप्टो करेंसी में। और वरना अगर आप इसको नहीं मानते, इसको नहीं समझते हैं, तो आप गलत जगह हैं। अब बात आती है कि $1,000 आपने लगाया नहीं, आपने $1,000 बचा लिया। चलिए ठीक है, बचा के रख लेते हैं, तो क्या ह्यूमन नेचर के हिसाब से क्या हो सकता है, कंडीशन के हिसाब से क्या हो सकता है। यदि $1,000 आप नहीं लगाते हैं, बचा लेते हैं, तो $1,000 पहली बात तो 3 से 5 महीने में एक्सपेंस हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, या आप ज़ीरो हो जाएगा। और दूसरा ये कि $1,000 से 3 से 5 साल बचा के कार नहीं ली जा सकती, या $1,000 से आप होम घर नहीं बना सकते, या $1,000 से आप बच्चों का एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर सकते, या $1,000 से बैंक बैलेंस नहीं मेंटेन कर सकते, या वर्ल्ड टूर नहीं कर सकते, चैरिटी नहीं कर सकते। तो 1,000 से क्या ये संभव है? तो आंसर मिलेगा ऐसा नहीं। बट इस $1,000 का यदि आपने एमएमआईटी बाई कर लिया, एमएमआईटी बाई कर लिया, और एमआईटी बाई करके आपने उसे स्टेक कर दिया 5 से 6 साल के लिए, 5 टू 6 ईयर के लिए आपने स्टेक कर दिया, तो 5 टू 6 ईयर में चांस है कि आपका $1,000 10,000 से लेके $1,00,000 में कन्वर्ट हो सकता है। 10,000 यानी कि यदि 5 टाइम भी गया, तो 2.1 टाइम आपको मिल रहा है एमआईटी, यानी कि 10,000 हो जाएगा। यदि 50x भी गया, तो 2.1 टाइम मिल रहा है आपको एमआईटी, यानी 1,00,000 हो जाएगा। तो यदि 10,000 से 1,00,000 हो गया, तो पहली बात तो ये आपको मिल रहा है 5 टू 6 ईयर में, तो 5 टू 6 ईयर तक आपका एक्सपेंस नहीं होगा। एक्सपेंस होने में 5 टू 6 ईयर लग जाएगा। 4 से 5 महीने में नहीं, 5 से 6 साल में एक्सपेंस होगा। इसको आज यहाँ से सुधार के चलते हैं कि भैया ये जो है, इसको बोलते हैं 5 से 6 महीना, 5 से 6 मंथ में एक्सपेंस हो सकता है, तो उसको एक्सपेंस होने में 5 से 6 साल लग जाएगा। और प्लस साथ में यहाँ से एक $10,000 से $1,00,000 बन चुका है, तो कार भी आ सकती है, होम भी बन सकता है, एजुकेशन, बैंक बैलेंस, चैरिटी, वर्ल्ड टूर, ये सब कुछ आपको मिल सकता है। ये सब कुछ मिलने की संभावना यहाँ पर है। तो समझ लीजिए आप, देख लीजिए कि आप किस माइंडसेट से इसको शुरू करेंगे। ये हो गया रिस्क एंड रिवार्ड। रिस्क और रिवार्ड। रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि आपका 1,000 जो है 100 हो सकता है, और रिवार्ड क्या है? 1,000 10,000 से 1,00,000 बन सकता है। फिर अब बात करते हैं, $100 से आप ज्वाइन करते हैं, टीम बनाते हैं, तो क्या हो सकता है? तो जब भी आप टीम बनाते हैं, तो आपका मकसद होता है कि कम से कम $1,00,000 बनाना। और $1,00,000 बनाने के लिए 3 से 5 सॉरी $1,00,000 बनाने के लिए कम से कम इसका 10 टाइम, यानी कि 10 गुना, यानी कि $10,00,000 का बिजनेस करना होगा। और $10,00,000 के बिजनेस करने के लिए आपको 3 से 5 साल वर्क करना होगा। अब पहली बात, $10,00,000 का बिजनेस जो है करना, इसको दूसरे तरीके से समझिए। $10,00,000 का बिजनेस मतलब $10,00,000 का रिस्क लेंगे, तो $1,00,000 कमाएंगे। ऐसा रिस्क लें 10,00,000 का, तो 1,00,000 कमा सकते हैं, लेकिन 10,00,000 का पहले बिजनेस तो 3 से 5 साल में होगा। 3 से 5 साल में कुछ घटनाएँ घटती हैं,
कॉमन सी हैं, वो घट जाती हैं, अक्सर लोगों ने देखा है घटते हुए। पहला तो कंपनी चली जाती है जिसके सिस्टम से आप कर रहे हैं। दूसरा है अपलाइन छोड़ के चला जाता है और तीसरा यह है कि आप ही छोड़ के चले जाते हैं, अपलाइन या कंपनी के सिस्टम से आपकी बनती नहीं है। तीनों में से कोई न कोई कंडीशन आता है जिसकी वजह से आप यहाँ कंटिन्यू नहीं रह पाते और ये का बिज़नेस नहीं हो पाता और ये इनकम नहीं हो पाती। फिर इस तरीके से देखा गया है कि लोग जो है 10-15 साल से लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी आज वो जो है $1,00,000 नहीं बना पाए। $1,00,000 से ज़्यादा कमाए लेकिन एक प्लेटफ़ॉर्म पे अपनी ये पहचान नहीं बना पाए। तो यहाँ पर आपको मौका मिलता है कि सिर्फ़ $1,000 आप से लेके $10,000 आप बनाइए। 1 से $10,000 बनाइए और अ, उसे आप एमएमआईटी कमाइए और उसे आप एमएमआईटी में स्टेक कर दीजिए और स्टेक कर देंगे कितने 5 से 6 साल के लिए। 5 से 6 साल के लिए आपने स्टेक कर दिया, तो पीछे चैप्टर में हमने आपको बताया यदि 5x भी चला गया तो इनटू 2.1 टाइम आपको एमआईटी मिल चुका है, यानी कि 10.5x हो जाएगा और यदि 50x भी चला गया इनटू 2.1 टाइम एमआईटी मिल चुका है, यानी कि 105 गुना हो जाएगा। अब यहाँ आपने अगर $10,000 बना लिया, तो ये चला जाएगा $1,05,000 और इधर आपने अगर $1,000 भी बनाया है, तो ये चला जाएगा आपका $1,05,000। अब यहाँ पे $1,000 को बनाने के लिए $10,000 का बिज़नेस करना होगा और $10,000 को कमाने के लिए आपको $1,00,000 का बिज़नेस करना होगा और ये काम करने के लिए आपको 3 से 5 महीना मैक्सिमम लग सकता है या बहुत ज़्यादा लग सकता है तो थोड़ा-सा इसको और अपडेट कर देते हैं। अगर इस ज़्यादा लग सकता है टाइम, तो लग सकता है मैक्सिमम 5 से 6 मंथ। ये 5 से 6 मंथ के अंदर आप इस काम को आसानी से, ईज़ी से कर सकते हैं और ऐसा करके यदि आपने एमआईटी बाय करके स्टेक कर दिया 5 से 6 साल में और एमआईटी 5x से 50x के बीच में जाता है, तो आपको यहाँ पर इनकम के अकॉर्डिंग $1,00,000 के आस-पास बन जाएगा और आप एक प्लेटफ़ॉर्म से जो है करोड़पति बन जाएँगे। तो ये जी यहाँ पर चांस है। अब आप यहाँ पर ये किस मैकेनिज़्म पे ये काम कर रहा है? मैकेनिज़्म काम कर रहा है ये अर्निंग अर्निंग एंड मेकिंग पर। अर्निंग एंड मेकिंग पर काम कर रहा है क्योंकि जब आप एमआईटी के लिए काम कर रहे थे तो आप कर रहे थे अर्निंग और जब आपने एमआईटी को स्टेक कर दिया तो एमआईटी आपका हो गया मेकिंग यानी कि बनने लगा। यानी जब आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप पैसा कमाते हैं और जब पैसा आपके लिए काम करता है तो आप पैसा बनाते हैं। यहाँ 2 मैकेनिज़्म लग गया, इसकी वजह से आप 1,000 से 10,000 कमा के आप 1,00,000 बना सकते हैं। ये रहा सर चौथा और तीसरा और चौथा पॉइंट। पाँचवें पॉइंट की बात करते हैं, हम लोग प्रेज़ेंटेशन कर रहे हैं 5 टू 6 ईयर का। 5 से 6 साल की स्टेकिंग चल रही है, 5 से 6 साल में आप एमआईटी से कितना गेन कर सकते हैं। तो अभी देखेंगे कि 1 साल का जो राउंड फिगर ग्रोथ है, 1 मंथ का जो राउंड फिगर ग्रोथ है, वो दिखा रहा है 196% यानी 200% लगभग दिखा रहा और 1 साल का ग्रोथ दिखा रहा है 250%। हम ये बोलते हैं कि अगर ये 200% ना होके 8% मंथ का हो जाए और ये 250% ना होके सिर्फ 100% ईयर का हो जाए, तो भी एमआईटी से क्या रिटर्न मिल सकता है। तो आपने यदि 2024 से लेके 2025 में शुरू किया, 2024 से लेके 2025 यानी 1 साल के अंदर आपने शुरू किया और 1 साल में सिर्फ 2x का ग्रोथ मिल जाता है, यानी 100% का ग्रोथ मिल जाता है, 2x हो जाता है, तो अगले 1 साल 2026 में अ, 2x का ग्रोथ मिल जाता है जिन लोगों ने 2025 से 26 में किया। इसको हम ये वाला नहीं लिखते हैं तो आसान होगा लिखना। 25 से 26 में 2x का ग्रोथ मिल जाता है। तो ये वाला इंटू 2 करके 4x हो जाता है और 26 से 27 में 2x का ग्रोथ मिल जाता है तो इंटू 2 करके ये 4x हो जाता है, इंटू 2 करके ये 8x हो जाता है और 27 से 28 में 2x का ग्रोथ मिल जाता है, इंटू 2 करके ये 4x हो जाता है, इंटू 2 करके ये 8x हो जाता है, इंटू 2 करके ये 16x हो जाता है और
28-29 में 2x का ग्रोथ मिल जाता है, इंटू 2 करके ये 4x हो जाता है, इंटू 2 करके ये 8x हो जाता है, इंटू 2 करके ये 16x हो जाता है, इंटू 2 करके ये 32x हो जाता है। 29-30 में 2x का भी ग्रोथ मिल जाता है, इंटू 2 करके ये 4x हो जाएगा, ये वाला जो है इंटू 2 करके 8x हो जाएगा, ये वाला 2 करके 16x हो जाएगा, ये वाला 2 करके 32x हो जाएगा, ये वाला 2 करके 64x हो जाएगा। तो 5 से 6 साल की स्टेकिंग हुई, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल और 6 साल की स्टेकिंग हुई, तो 64 टाइम MIT हो चुका है। इसको हम 50 राउंड फिगर में लेते हैं, 50 टाइम 2.1 टाइम MIT मिल चुका है, तो ये 105 गुना MIT आपका हो जाता है। तो $1000 आपका यहाँ पे बन सकता है, $1,05,000। तो इतने बनाने के लिए ये रिस्क लिया जा सकता है कि $1,100 या फिर 1 लाख। ये है सर 5 से 6 साल में प्रोटेक्शन की क्या हो सकता है यदि 8% का भी मंथली ग्रोथ मिलता है तो, जबकि पीछे के ग्रोथ को जोड़ लेंगे तो वो जो है 8 नहीं 80 नहीं 800 मतलब तमाम है टोटल। तो ये हो गया सब। अब बात आती है टोटल स्टेकिंग जो चल रही है वो 21% की स्टेकिंग होनी है, 3% की स्टेकिंग कंप्लीट है, लगभग 8 से 10 टाइम का ग्रोथ ये दे चुका है। तो अगली 3% की स्टेकिंग तक ये जो है 10 इंटू 10 इक्वल टू 1000 हो जाएगा, 100 गुना हो जाएगा। अगली 3% की स्टेकिंग तक 100 गुणे 10 बराबर 1000 हो जाएगा, और अगली 3% की स्टेकिंग तक 1000 गुणे 10 बराबर 10,000 जा सकता है। अगली 3% की स्टेकिंग तक 10,000 गुणे 10 बराबर 1 लाख जा सकता है। तो ये जोड़ के अब देखेंगे 1 2 3 4 5 5 थी 15% की स्टेकिंग हुई, अभी भी 6% की स्टेकिंग बची हुई है। अगर कहीं पर कम रहा तो बाकी अगर 1% और लग जाएगा तो यहाँ 5 ही हुआ, यानी कि इसके बाद भी 1% बचा हुआ है। अगर कहीं पर फिर जरूरत पड़ी तो बाकी 1% लग जाएगा, इसलिए 21% की स्टेकिंग तक ये चला जाएगा। 50 किल 1 2 3 4 5 0 किल। ये रहा सर प्रेजेंटेशन। बाकी मैक्सिमम लोग तो आज ट्रैवल में हैं। डॉक्टर साहब आज आप एकदम बिल्कुल लटके हुए हैं, बहुत देरी से मैं देख रहा हूँ जब से प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया। तो आप सीधे हो जाइए, आपका फोटो जो है उल्टा एकदम। जी सर। 90 अंश में आप लटके हुए हैं आप। मेरा हाँ आप ऐसे ऐसे होना चाहिए, आपको देख देख के डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अच्छा हो सकता है वो। अच्छा आप ऐसे हैं, ऐसे हो जाइए। मैंने ऐसे इसकी हैं चेंज आप, की ऐसे। थी पोजीशन, पता नहीं शायद। फिर से आप ज्वाइन हो जाइए, मैं आपको अभी क्या, अभी ठीक है कि नहीं? हाँ दोबारा कर। आप सोचिए मैं पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान आपको देख देख के कैसे प्रेजेंटेशन किया होगा। नहीं सर, मैसेज किया था मैंने सर को। अच्छा अच्छा, मैसेज मैंने पहले ही कर दिया था कि आपकी स्क्रीन टेढ़ी है, सीधी हो जाएगी। तो उन्होंने ठीक किया, वो फिर नहीं सही हो पाया। चलिए सर, तो ये प्रेजेंटेशन रहा। बाकी हम लोग आज 10 लोगों से बातचीत करेंगे, स्ट्रेंजर एंड को होस्ट सब मिला के 10% से बातचीत करेंगे। और जो हमारी चर्चा होगी वो स्पीकिंग रिवार्ड से लेके कोई कंफ्यूजन है उसके ऊपर होगी, या कुछ प्लानिंग को लेके, या फिर और भी मतलब किसी भी एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन MIT स्टेक एंड कुछ भी आप पूछ सकते हैं, आंसर देने का प्रयास करेंगे। आंसर नहीं होगा तो फिर जानकारी लेके आंसर देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम भी सीख रहे हैं, और जैसे जैसे हमको मतलब जरूरत पड़ती है वैसे वैसे सीखते चले जा रहे हैं, और आप लोगों के माध्यम से ही ऐसा संभव हो पा रहा है। अगर आप क्वेश्चन नहीं करते तो इसका आंसर नहीं ढूंढते, और आंसर ढूंढते ढूंढते हम लोग काफी कुछ अच्छा काफी कुछ जानकारी ले चुके हैं, लेकिन कभी भी कोई मास्टर नहीं होता। कहते हैं कि टाटा साहब की एक लाइन है कि पढ़ लिख लेना जरूरी नहीं, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। जो पढ़ लिख के मास्टर सोचता बन गए तो मास्टर नहीं है, जो पढ़ता लिखता रहेगा वही मास्टर रहेगा। यानी कि हमेशा अपडेट जानकारी हमेशा नई आ जाती है मार्केट में। अब जो अपडेट है वही जानकार है, जो अपडेट नहीं है वो जानकार नहीं है। ठहरा हुआ इंसान, ठहरा हुआ नॉलेज दोनों सड़ जाता है।
तो जिसका नॉलेज और इनकम दोनों चल रही है वही मस्त है। तो आइए हम लोग 10 लोगों से चर्चा करते हैं सर, और प्रयास करते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। अ, तो पहले नंबर पे के बीन। कल के बीन आप आए थे कल और शायद चले गए थे, बात नहीं हो पाई थी। तो आज आपसे हम बात करते हैं के बीन।